हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट हमने डिज़ाइन किया है गूगल शीट के ऊपर। सो बेसिकली यूज़र इंटरफेस के लिए हमने HTML और डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करके यूज़र इंटरफेस बनाया है, जिससे बेसिकली ये प्रोडक्ट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। सो दैट कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप मोबाइल से ऑपरेट करते हैं इसको, तो मोबाइल में कैसा व्यू रहेगा, सो दैट आप समझ पाएंगे कि कैसे एक्ट करता है। सपोज मैंने सेलेक्ट किया iPhone 14 Pro, तो ये आईफोन में इसका बेसिकली ये विजुअलाइजेशन रहेगा। तो आप अपने फ़ोन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप डिफरेंट डिवाइसेस से भी इसको बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी केस में मैं बेसिकली जस्ट इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लेट्स सी कि शुरू से ये कैसे वर्क करेगा। सो गाइस, ये सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ ओवरऑल। ये इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एक व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल, जो बेसिकली जो हम API यूज़ करते हैं गूगल शीट के लिए। जैसे कि जो भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो सब जानते होंगे कि हम लोग API देते हैं, उस API से ही गूगल शीट पे इंटीग्रेशन करते हैं एंड वो सिस्टम ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पुश करता है टू द क्लाइंट और अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। सेम यही कॉन्सेप्ट हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें अगर कोई फेस्टिवल है या सपोज कोई बेसिकली आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और यू वांट टू बी सेंड मैसेज टू ऑल दीज एग्जिस्टिंग और न्यूली क्लाइंट्स, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सेकेंडली अगर वहीं हम बात करते हैं कि आपने कोई एग्जीबिशन किया है और एग्जीबिशन में आपके पास डेटा आया है बहुत सारा, नाउ अब आप उस डेटा पे वर्क करके नर्चर का यूज़ करके, नर्चर इन द सेंस ऑफ कि उनको एक फ्रिक्वेंसी में एक उनको मैसेज ड्रॉप करते रहना, सो दैट कि एट एनी टाइम और वंस इन अ डे एटलीस्ट, या वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ एटलीस्ट उनको एक मैसेज ड्रॉप रहे, सो दैट कि उनको याद रहे कि हाँ हम इस एग्जीबिशन में गए थे। सो सपोज मैं इसको बेसिकली लॉग इन कर लेते हैं। लेट्स लॉग इन इट फर्स्ट। सो मैंने एडमिन आईडी से लॉग इन किया हुआ है। तो एडमिन आईडी से लॉग इन करने में बेसिकली ये रहेगा कि जो एडमिन है वो सभी तरह से जो एक्सेस राइट्स होंगे वो उनको एक्सेस कर पाएगा। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, माइट बी नेट ट्रिप हो गया। सो बेसिकली मैं एक्चुअली मैं एक्सेस करूँगा इसको लॉग इन आईडी एडमिन से। ये मेरा एडमिन से लॉग इन हो गया है और आप देख पाएंगे यहाँ पे एडमिन से लॉगिन होने पे जो एडमिन है मेरा बेसिकली उसका नाम ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा, हु इज एडमिन। सेकेंडली इसमें आपको इवेंट प्लेस, कैंपेन नेम, मैसेज वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ऐसा कर रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, इस पर क्लिक किया कैंपेन नेम पे, तो इवेंट प्लेस पे, तो आप देख पाएंगे मेरे ऑलरेडी जितने भी इवेंट्स हैं, यानी मैंने दिल्ली एक्सपो एग्जीबिशन किया था, मैंने मुंबई एक्सपो एग्जीबिशन किया था, बैंगलोर एग्जीबिशन किया था, तो वो जो एग्जीबिशन आपने किए थे उसका डेटा आपने जो इन सिस्टम में इनपुट किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि इसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेके चलते हैं, तो सपोज कीजिए हमारे पास ना बहुत सारा डेटा आ गया है। अब वो बहुत सारा डेटा क्या है, जो भी हमने इवेंट करे थे वो, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे, ऐड क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह आपको सारे मल्टीपल, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे एट अ वन टाइम आप मल्टीपल ईमेल्स और क्लाइंट्स को इसमें आप एंटर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इवेंट प्लेस की, तो अगर जैसे कि भी आप देख रहे होंगे इसमें इवेंट प्लेस, सपोज कोई एक ऐसा इवेंट प्लेस है जो मिसिंग है, तो आप ऐड टू क्लिक पे क्लिक करके वो एक नया इवेंट प्लेस भी ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया टेस्टिंग SCPL, राइट, और मैंने इसको ओके किया, तो बेसिकली ये हमारे वहाँ पे इसमें दिखने लगेगा। मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ ऐड क्लाइंट और इवेंट पे, तो टेस्टिंग SCPL मुझे नीचे दिख रहा है। मैंने सब एक एंट्री लेने के लिए मैंने डिफाइन कर दिया शैलेंद्र सिंह। तो मैं बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आपने एक एग्जीबिशन किया, एग्जीबिशन का नाम है टेस्टिंग SCPL, जो बंदे ने विजिट किया उसका नाम है सपोज स्मार्ट IT बॉक्स, सॉरी, राइट। मोबाइल नंबर हम डिफाइन कर देते हैं, राइट। अगर विजिटिंग कार्ड है तो आप विजिटिंग कार्ड एंटर कर लीजिए, तो बेसिकली आप विजिटिंग कार्ड की फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिटी हम डाल देते हैं दिल्ली, कोई रिमार्क है तो वो डिफाइन कर सकते हैं। सीम्स इंटरेस्टेड, ठीक है जी, ये मैंने एक एंट्री पंच कर दी और मैं इसको जस्ट सबमिट कर देता हूँ, है ना। तो बेसिकली फिल द रिक्वायरमेंट्स फिल टू ईच क्लाइंट। सो बेसिकली इसमें माइट भी हमने फिल्टर लगाया कि सारी ही रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स कि जो विजिटिंग कार्ड है वो भी एंटर करना पड़ता है। तो एज ऑफ नाउ मैं एक विजिटिंग कार्ड एंटर कर देता हूँ, कोई भी एक इमेज, हियर डन एंड सबमिट। तो ये डेटा हमारा स्टोर हो गया बैकएंड में। अगर मैं शो क्लाइंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे बैकएंड में बेसिकली जितने भी क्लाइंट हैं वो सारे क्लाइंट मुझे यहाँ पे
दिखेंगे एज यू कैन सी, राइट। सो इस तरह तो हमारे क्लाइंट ऐड हो गए हैं। नाउ हम चलते हैं एक बार आगे कि अगर हमें कैंपेन, अपकमिंग कैंपेन दिखना है, तो अगर मैं वही बात करता हूँ कि मैं एक कैंपेन असाइन कर रहा हूँ, सो दैट कि मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कैंपेन असाइन किया, लाइक SCPL टेस्टिंग के लिए कैंपेन का नाम है, मैंने सपोज रख दिया टू स्मार्ट IT बॉक्स, कुछ भी आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये तो बेसिकली जस्ट नेम है। तो मैंने अभी जस्ट डिफाइन कर दिया, हाय वी आर SCPL डील्स इन प्ले कार्ड्स, राइट। तो इतना कुछ डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ से इमेजेस अपलोड कर सकता हूँ, तो मैक्स टू मैक्स मैं इसमें 5 इमेजेस डाल सकता हूँ। 5 इमेजेस मैं अपलोड करूँगा तो मेरा जो एक मैसेज शूट होगा उसमें क्लाइंट को 5 इमेजेस जाएंगी। तो अभी के केस में मैं जस्ट एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट वन इज़ लाइक कि सेंड इंस्टेंट एंड सेकेंड वन इज़ लेटर। तो अगर मैं इसको लेटर पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर कहा कि मैं इसको शेड्यूल करना चाहता हूँ सेम डे फॉर सपोज 8:30 बजे का, है ना, एंड मैंने सेंड लेटर पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे ये मेरी जो बेसिकली जो मेरी एक कैंपेन है जिसमें एक नंबर भी हो सकता था, बट अभी के केस में एक नंबर ही है, मल्टीपल भी हो सकते थे। तो आपने देखा मैंने सबमिट किया तो मेरा यहाँ पे ये अपकमिंग कैंपेन्स में आके डेटा अपडेट हो गया। अब जैसे ही टाइम होगा 20:30 का आज का, यानी 2 सितंबर का, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप भेज देगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैंने एडिट पे क्लिक किया, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी फिल हो गई। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सपोज एक इमेज हम ये वाले ले लेते हैं एंड इसको हम बेसिकली सेंड कर देते हैं, जस्ट सेंड नाउ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैंपेन में सिलेक्ट किया टेस्टिंग SCPL सेंड नाउ। अब मैंने सेंड नाउ पे क्लिक किया, मेरा मैसेज सेंड हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं जो मैंने कैंपेन बनाया हुआ है 20:30 का वो नहीं जाएगा, वो भी जाएगा। सेंड नाउ तो मैंने जस्ट अभी सेंड नाउ किया है, दैट मीन्स कि जस्ट मुझे अभी भी भेजना है और एक मैसेज 20:30 पे भी भेजना है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ टेस्टिंग SCPL, तो आप पाएंगे टेस्टिंग SCPL के करके जो भी मैंने मैसेजेस बनाए हुए हैं वो सब यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, राइट। तो ये एक मैसेज मैंने नीचे बनाया हुआ है, उसके बाद एक मैसेज जस्ट ऊपर बनाया हुआ है उसके, है ना। तो ये हो गया हमारा डेटा। अब मैं एक बार आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ क्या मुझे मैसेज आया है। तो ये मेरा व्हाट्सएप है एंड आप देख पाएंगे जो नंबर कनेक्ट किया हुआ है वो ये नंबर है, और इस तरह मुझे एक व्हाट्सएप आ गया जिसमें जो मैंने नेम एंट्री किया था वो नेम है, राइट, और नीचे जो मैंने कंटेंट डिफाइन किया था वो कंटेंट डिफाइन है। मल्टीपल इमेजेस होती तो बेसिकली मुझे मल्टीपल इमेजेस के साथ मैसेज आता। मैं शो करता हूँ एक बार ऊपर, आपको ट्राई करता हूँ कि अगर मेरे पास हिस्ट्री होगी जो हमने बेसिकली भेजे हैं, पहले टेस्टिंग किए हैं या क्लाइंट ने भेजे होंगे, बेसिकली क्लाइंट ने मुझे डेफिनेटली भेजे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे ये। तो उसके अलावा यहाँ पे कुछ टेस्टिंग की हुई है सो दैट कि ये एक मैसेज गया और नीचे मल्टीपल इमेजेस गए हुए, राइट। वापस चलते हैं अपकमिंग कैंपेन्स में, तो आप देख पाएंगे अपकमिंग कैंपेन्स की भी जो लीड है बेसिकली वो हमें यहाँ पे दिख रही है। अब आपने सेंड नाउ पे क्लिक किया तो सिस्टम ने सेंड नाउ में मैसेज भेज दिया। अब आप कहते हैं कि मुझे जो अपकमिंग कैंपेन है बेसिकली उसका मैसेज नहीं भेजना है, तो आप चाहें तो उसको जो लीड है उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो मैसेज नहीं जाएगा, राइट गाइस। जितने भी मैसेज गए हुए हैं अगर उसकी हिस्ट्री चेक करनी है तो कैंपेन हिस्ट्री में आप प्रॉपरली वो हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और इन फ्यूचर में जो आने वाला टास्क उसकी कुछ अपकमिंग्स चेक करना चाहते हैं तो वो आप अपकमिंग्स में चेक करना चाहते हैं। अपकमिंग्स में बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हैं कि कोई फेस्टिवल को अगर आपको मैसेज भेजना है, और इफ़ यू वांट टू बी सेंड मैसेज ऑन लाइक कोई इवेंट किया अपने कंपनी का, कोई फेस्टिवल है और आपने लाइक सपोज अपनी डीलर मीट की है, तो इस तरह करके आप ये सिस्टम को ओवरऑल डिफाइन कर सकते हैं। ये सिस्टम 1 घंटे में 500 मैसेजेस भेजता है। सो सपोज आपने 1 घंटे में 500 मैसेज भेज दिए, 1 घंटे का गैप ले लीजिए, 1 आवर के गैप के बाद आप फिर से 500 मैसेज भेज दीजिए। इस तरह करके आप इजिली पूरे दिन में 3-4 हज़ार मैसेजेस आप भेज सकते हैं। बट द कंडीशन इज ओनली कि एक कैंपेन के बाद दूसरे कैंपेन के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, सो दैट कि किसी भी एंगल से आपका नंबर ब्लॉक ना हो। मेरे केस में
सेम कॉन्सेप्ट विद अ डिफरेंट यूजर इंटरफेस ऑलरेडी मल्टीपल क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 और 4 ईयर्स। कोई नंबर उनका अब तक तो ब्लॉक नहीं हुआ है एज पर द माई नॉलेज। So guys, I hope you like the concept. I hope you like the video. If you like, please subscribe the YouTube channel. Or if you require anything else for your organization, being a owner of the company, please call me on the given number below. I will definitely help you out to reach your target. Thank you guys. Thank you so much. Bye. Take care.